टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। अब तक 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन एक बार कर लेंगे तो चीज़ें फिर से बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें बार बार जब पढ़ेंगी ना तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। कहीं भी एग्जाम में बैठेंगे जब ऑप्शन देखते हैं तो माइंड में क्लिक हो जाता है कि इसका ये नहीं, ये ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज जी को किया गया है। और यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं ये। और यूएन सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी। इसमें कितने सदस्य हैं? तो कुल 46 टोटल इसमें सदस्य देश हैं। और कितना इसका कार्यकाल कितना है? 4 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, यूएनओ के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूएनओ के अभी वर्तमान महासचिव बनाए गए हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल कितने देश हैं, मेंबर हैं? 193 है। और इसके 6 अंग हैं टोटल। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो टोटल 10 अस्थायी हैं। और तो वैसे तो टोटल पूरा 15 है, लेकिन इसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, इन 5 के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो सल्फर की कमी को दूर करेगा। और इसका निर्माण किसने किया है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड आरसीएफ ने इसका निर्माण किया है। अच्छा, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। किसके वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग होता है? तो रबर के होता है। रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है? तो यूरोकोम रंजक की वजह से पीला रंग होता है। तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कहाँ खोला गया? तो कलोल गुजरात में खोला गया और दूसरा प्रयागराज में खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस भारतीय संस्थान ने स्टारफायर एल्गोरिथम का विकास किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और स्टारफायर क्या है? भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑर्बिट का चयन करना स्टारफायर का काम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये क्रिस्टीना कोच है यूएसओ की। और आर्टेमिस मिशन द्वारा ये जाएंगे। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो वो भारत है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहन बोपन्ना ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, इसके पहले जो सम्मेलन हुए हैं तो पहला यूके में हुआ था, दूसरा ब्राज़ील में हुआ था, तीसरा ग्वाटेमाला में हुआ था, सेंट्रल अमेरिका में, और चौथा इथोपिया जो कि अफ्रीका कंट्री में है, वहाँ पे हुआ था। और ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। और कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ है? सेंटोस ब्राज़ील में कॉफ़ी बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये ब्रिटेन में है। और बाबा बुदान की जो पहाड़ी है भारत में, वहाँ पे कॉफ़ी का पहला पौधा मिला था। और बाबा बुदान की पहाड़ी ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने की है। और वर्ल्ड में 600 से अधिक विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर पहले एंडरसन है, दूसरे स्टुअर्ट ब्रॉड है। अच्छा, ये इतना चर्चा में क्यों है? इन्हीं की बॉल पे युवराज सिंह ने 6 छक्का लगाया था। 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं इनकी है। आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो शुभमन गिल को मिला है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? बेन स्टोक को मिला है, ये इंग्लैंड के हैं। T20 को किसको मिला है? तो सूर्या कुमार 360 डिग्री इनको मिला है। वनडे का जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? बाबर आजम को मिला है। और वनडे 2023 कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो सेबी ने की है। सेबी ने सारथी ऐप भी लॉन्च किया है। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच जी बनाई गई हैं। और ये लीगल बॉडी कब बना था? तो 1992 में बना था। हर्षद मेहता केस के बाद में ये लीगल बॉडी बना है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने जारी किया और किसके लिए? काले गैंडों के संरक्षण के लिए इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उल्लास लॉन्च किया। और इसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किस में है? आर्टिकल 21A में दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसका क्या है? जन जन साक्षर अभियान है इसमें। और प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू किया? तो झारखंड ने शुरू किया है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। उत्साह पोर्टल किसका है? तो यूजीसी का उत्साह पोर्टल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। रामसमंद झील कहाँ है? राजसमंद झील राजस्थान में है। और अष्टमुदी झील ये केरल में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। और ये किस लिए फेमस है? संगाई हिरन डांसिंग डियर के लिए फेमस है। फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मंदसौर एमपी में मनाया जाता है। उलर झील कहाँ है? झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में उलर झील है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये उलर झील। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये उड़ीसा में रखी है। और इसका पूरा नाम क्या है डिवाइन लाइट का? ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस है। राष्ट्रकुमारी हमारी भी वही मयूरभंज उड़ीसा की ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो रतन टाटा जी को देने की घोषणा की। इन्हें ही ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला है। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो हमारे पीएम जी नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको मिला है। और ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र ये भी हमारे पीएम जी को ही मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में लॉन्च किया सीएम कमांड सेंटर। अब हम लोग 2 अगस्त का देखते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन इसमें है, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो एमआई न्यूयॉर्क ने जीता है। इसमें कुल टोटल 6 टीमें थी। और ये टेक्सास में हुआ था, टेक्सास यूएसए में हुआ था। और इसके कप्तान कौन थे? निकोलस पूरन इसके कप्तान थे। एमआई न्यूयॉर्क के मालिक रिलायंस कंपनी है, इंडिया में इनके नाम से है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, पहली प्रीमियम वॉलीबॉल लीग कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। और विजेता कौन था? तो महाराष्ट्र था। महिला प्रीमियम लीग विजेता कौन? ये पहली बार इसका आयोजन हुआ, मुंबई इंडियंस ही विजेता रही। और इसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी इसमें महिला प्रीमियम लीग में? तो स्मृति मंधाना आरसीबी की हैं। 3.4 करोड़ में इनको खरीदा गया था। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। और इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे है। अच्छा, न्यूयॉर्क जो है ये यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है। और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। आईपीएल 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? तो दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। और इस 2023 की विजेता आईपीएल की सीएसके है, उप विजेता गुजरात टाइटंस है। ऑरेंज कैप किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने और समझौता किया है? तो पपुआ न्यू गिनी के साथ किया है इंडिया स्टैक साझा करने का। और ये क्या है? डिजिटली इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और इसका उद्देश्य है इकोनॉमी पेपरलेस हो सके, इसका ये उद्देश्य है इंडिया स्टैक का। और इसमें यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बायोमेट्रिक पहचान, डिजिलॉकर ये सब साझा करने का समझौता किया गया है। और इसके पहले ये 4 देशों के साथ और किया जा चुका है। भारत इंडिया स्टैक एग्रीमेंट कर चुका है 4 देशों के साथ। वो 4 देश है आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम, बारबुडा है। अच्छा, पीएम जी को हमारे सर्वोच्च सम्मान कहाँ कहाँ का मिला है? तो पपुआ न्यू गिनी का मिला है। फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, इन सब जगहों का इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और द येलो स्टार ये सर्वोच्च सम्मान सूरीनाम का है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये रतन टाटा जी को मिला है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग, वंदे भारत ट्रेन निर्माण है तो समझौता ये एल्स्टॉम कंपनी फ्रांस की है, इसके तहत किया गया है। और आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया? तो यूएई में खोला गया है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस ये तंजानिया जंजीबार में खोला गया। और जंजीबार को ही लॉन्ग आइलैंड भी कहते हैं। और इसकी पहली महिला निदेशक प्रीति बनाई गई हैं। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। और किस लिए किया है? इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एरिया में इंटरनेट बेहतर करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य के जड़ेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है।
जीआई टैग भौगोलिक संकेतक है और इस कौन मंत्रालय देता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसको देता है। और ये किस एक्ट के तहत? 1999 एक्ट के तहत 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था और सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। और ये चंदेरी नमपट्टी ये हाई सिलिकेट खनिज से बनी मृदा है जो बर्तन बनाने में उपयोग आती है। अब कन्याकुमारी मेटाकेला ये मगरमच्छ मुंह के क्रोकोडाइल फिंगर जैसा है। और चेदीपट्टा साड़ी ये हथकरघा साड़ी है। और भी जीआई टैग मिले हैं और भी राज्य को, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। आगरा में चमड़े के जूते को मिला है। राजस्थान में नाथ द्वार पिछवाई पेंटिंग को मिला है। कश्मीर में मुस्क बुदजी चावल को मिला है। जम्मू कश्मीर में राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को मिला। गोवा में अगासेम बैगन और सतसिरो बेनो जिसे ओंकारा भी कहा जाता है, गोवा की सब्जी फसल है, इसको मिला है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। अमरोहा, ढोलक, बनारस पान, हाथरस, सींग, रामनगर ये सब यूपी का है, उन सबको जीआई टैग मिला। अमरोहा की ढोलक हो गई, बनारस का पान हो गया, हाथरस की हींग हो गई, रामनगर का बैगन, इन सबको जीआई टैग मिला है। और ओथुर पान पत्ते थुथुकुड़ी ये तमिलनाडु का, इसको भी मिला है। कम्बम अमरूद तमिलनाडु का है, इसको मिला है। बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। सुंदरजा आम एमपी रीवा का। इसाद आम कर्नाटक का। नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का, इन सबको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा की जाएगी। 265 किलोमीटर की रखरखाव के लिए किया जाएगा। अच्छा, एडीबी की स्थापना तो 1966 में हुई थी। इसमें टोटल 68 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। अच्छा, मनीला में ही पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? रमन मैग्सेसे अवार्ड। और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और इसे जुड़वा बहन कहा जाता है, एक साथ हुई थी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एनडीबी देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का फुल फॉर्म है। और इसमें देश जो शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। टोटल इसमें 9 देश शामिल है। और एससीओ 2013 की होस्ट कंट्री अपना भारत रहा है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो 20 नंबर का क्रोएशिया है। और वर्ल्ड बैंक वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जमशेदपुर झारखंड में किया जाएगा। और इसमें सहायता करेगी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सहायता करेगी। श्रावणी मेला, सरहुल फेस्टिवल, प्रोजेक्ट ले, ये सब झारखंड का है, अभी लॉन्च किया गया है हाल ही में। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन आइसोटोप्स, हाइड्रोजन समस्थानिक क्या है? तो इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 समस्थानिक। अच्छा, समस्थानिक का क्या मतलब होता है? परमाणु क्रमांक समान हो। क्रायोजेनिक ईंधन क्या है? अति न्यून ताप पर काम करने वाले ईंधन को क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। और चंद्रयान 3 में क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है, C-25। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये झारखंड में है। और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ USSR की सहायता से। और ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, लगाया गया था इस प्लांट को। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये चेन्नई में किया है। अच्छा, G20 की चौथी बैठक कहाँ हुई? बैठक समूह कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई है। और G20 की 18वीं बैठक, और इसकी होस्ट कंट्री भारत है। और ये जो बैठक है ये 1 दिसंबर 2022 से शुरू है, 1 नवंबर 2023 तक चलेगी। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और इसके शेरपा कौन है G20 के? तो अमिताभ कांत इसके शेरपा है। G20 फर्स्ट शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी। और G20 की 2022 वाली बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। और 2024 में कहाँ होगी? तो ये ब्राज़ील में होगी। और G7 की 2023 वाली बैठक अभी ये जापान में हुई है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये
2-4% की वृद्धि हुई है। और ये डाटा मार्च 2022 से 2023 तक का है और 1 जनवरी 2021 से ये शुरुआत हुई है। सर्वाधिक योगदान किसका रहा है इस डिजिटल भुगतान में? तो यूपीआई का रहा है और इसका आधार वर्ष 2018 है, इसका आधार वर्ष है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और यंग हिल्टन कमीशन द्वारा हुई थी, शाही आयोग यंग हिल्टन कमीशन। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। पहले गवर्नर इसके ओसबान स्मिथ थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सीडी देशमुख थे। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। विश्व खुशहाली सूचकांक में कितनी रैंक है इंडिया की? तो 126 है। विश्व शांति सूचकांक में भी 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है। और कौन लॉन्च इसको जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इंडिया की रैंक इसमें 38 है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी रैंक है? तो 161 है। दिन ब दिन रैंक इसकी गिरती जा रही है। और कौन सी संस्था इसको जारी करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो हरियाणा ने की है और देश में पहली बार हुआ है ये। और इसमें क्या है? पेड़ की उम्र 75 वर्ष से अधिक होने पर पेंशन कितना मिलेगा? 2500 रुपये वार्षिक मिलेगा। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में। सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन हुआ है। और पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2 इनपुट करते हैं और O2 आउटपुट करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और श्वसन की क्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो CO2 उत्सर्जित करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेशन कन्नाबिरम को नियुक्त किया गया है। अच्छा, NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। इसका ध्येय वाक्य इसका एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलेवेंस इसका ध्येय वाक्य है। अच्छा, NAAC की स्थापना UGC आयोग ने की है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इसका कार्य क्या है? उच्च शिक्षण संस्थान जो है उसको ग्रेड प्रदान करना, ग्रेड A+, B+, A++ ये सब ग्रेड जो है इसको प्रदान करना इसका काम है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। टीबी नरेंद्र ये टाटा स्टील के MD और CEO बनाए गए हैं। प्रवीण सूद ये CBI के निदेशक बनाए गए हैं। BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। जगदीश कुमार ये UGC के हेड बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था ये हॉकी खेल। और विजेता कौन थी इसमें? तो भारतीय महिला हॉकी टीम थी। और इसमें उप विजेता कौन थी? तो स्पेन इसमें उप विजेता थी। और इसमें भारत की तरफ से गोलकीपर कौन? तो ये सविता पुनिया इसमें गोलकीपर थी और ये कप्तान भी थी। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, राउरकेला में है। और इसमें विजेता कौन थी? तो जर्मनी इसमें विजेता हुई थी। और टोक्यो ओलंपिक में हॉकी प्राइज वो जो है ब्रॉन्ज मेडल हॉकी जीती थी। 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में 1, 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और भारत की रैंक कितनी थी? 48 थी इसमें भारत की रैंक। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। रानी रामपाल के सम्मान में किस शहर के स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है? तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का नाम बदला गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख का पार्कचिक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। और सर्वाधिक बार CM का कार्यकाल किसका है? तो पवन चामलिंग है सिक्किम के, इनका रहा। और सेकंड पे किसका है? तो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के, इनका कार्यकाल रहा है। अब हम लोग 3 अगस्त की देखते हैं करंट अफेयर। तो इसमें पहला है, हाल ही में वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो OpenAI ने लॉन्च किया है। और इसी ने ChatGPT भी लॉन्च किया है। और इसके CEO कौन है? सैम अल्टमैन इसके CEO हैं। वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट सार्वभौमिक डिजिटल पहचान हो सके इसलिए किया गया है। डिजिटली पासपोर्ट इसमें जारी किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि मनुष्य की प्राइवेसी
की सुरक्षा के लिए इसको जारी किया गया है और इसमें सेवा का ऑनलाइन एक्सेस मिल सकेगा। सामने वाला व्यक्ति मनुष्य या रोबोट इसकी जांच करेगा और जिससे साइबर क्राइम का पता चल सके। इसके लिए डिवाइस आर्व लॉन्च किया गया है जो कि आँख की जो आइरिस होती है इसको स्कैन करेगा डिजिटली पहचान के लिए। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। ट्रेड्स लॉन्च करने वाला मेटा है। मेटा ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा लॉन्च किया है। बार्ड ये चैट जीपीटी के काउंटर के लिए गूगल ने लॉन्च किया है। लिसा क्या है? लिसा उड़ीसा की क्षेत्रीय भाषा एंकर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। गंगा क्या है? एनडीआरआई करनाल ने लॉन्च किया है। ये गिर नस्ल की गाय का पहला मादा क्लोन बछड़ा है गंगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, एनडीआरआई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? तो ये 1 अगस्त को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में पहली बार इसका प्रस्ताव पब्लिकली लॉन्च किया गया था। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली इसके खोजकर्ता हैं। 1989 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए इसको चलाने के लिए। और www क्या है? तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड वेबसाइट है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अगस्त 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका था और उन्होंने गोल्ड की खोपड़ी में छेद किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो ये तमिलनाडु में करेगी। और फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी 1600 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। कहाँ पे? कांचीपुरम, तमिलनाडु में कर रही है। ये तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो स्टालिन वहाँ के सीएम है। और क्यों कर रही है? मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा के लिए कर रही है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। कंबम अमरूद को जीआई टैग कहाँ जीआई टैग मिला? यह तमिलनाडु का है और मैक्सिमम तमिलनाडु के पास ही जीआई टैग है। नामकट्टी, कन्याकुमारी, केले, चेदी भुट्टा, साड़ी सब ये तमिलनाडु के हैं, जीआई टैग मिला है। भारत में फर्स्ट रैंक पर तमिलनाडु और किस में है? तो रामसर साइट में भी तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और लौटते हुए मानसून से यहीं तमिलनाडु कोरोमंडल तट पे ही वर्षा होती है। एमवी एम्प्रेस क्रूज शिप चेन्नई से श्रीलंका के लिए लॉन्च किया गया है और इंडिया की फर्स्ट क्रूज शिप है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने लॉन्च किया है। और इसमें 2 रोल मॉडल हैं, ध्रुव और दृष्टि, जो जानकारी देंगे, जो भी हम लोग जानकारी पूछेंगे। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान गुआना के प्रेसिडेंट इसके चीफ गेस्ट थे। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। सीएम सीखो कमाओ योजना, लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश की है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल बुरहान मध्य प्रदेश का है, ये बुरहान जिला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को, जोधपुर बधैच शिल्प को, बीकानेर उस्ता कला शिल्प को। और उस्ता कला क्या है? ऊँट की खाल पर चित्रकारी करना उस्ता कला है। पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा राजस्थान की है, इसको भी जीआई टैग मिला। और यहीं पर अभी एक स्टैचू लगाई गई, उसका क्या नाम है? स्टैचू ऑफ बिलीव। ये महादेव की स्टैचू वहाँ पे अभी लगाई गई है। गोवा में मनकुरा डाम बेबिका हलवा इसको मिला है जीआई टैग। और यूपी के एटम में जलसर धातु शिल्प को, सुंदरजा आम रीवा एमपी का इसको मिला है। नागरी दुबारा चावल छत्तीसगढ़ का, बसाहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की, इसाद आम कर्नाटक को, इन सबको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और ये SDG के कौन से गोल में जेंडर इक्वलिटी दिया गया है? तो वह 5वें नंबर के गोल में दिया गया। और SDG में टोटल 17 गोल हैं।
लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। सिविल 20 ये कहाँ पे शुरू किया गया? जयपुर राजस्थान में किया गया। G20 रोजगार कार्यालय समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो जोधपुर में हुई थी। G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक ये कच्छ के रण में हुई थी और इसकी तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई। G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक ये चेन्नई में हुई है। शेरपा की पहली बैठक G20 की उदयपुर में हुई और G20 संस्कृति की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये कर्नाटक को पहला मिला है, दूसरा महाराष्ट्र को मिला है, यूपी को चौथा मिला है, MP को 7वां और राजस्थान को 10वां मिला है। ADR क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका फुल फॉर्म है। और इसमें सबसे अमीर MLA कौन है? तो DC कुमार, कर्नाटक के डिप्टी CM। ये सबसे अमीर है। इनके पास कितनी संपत्ति है? 1413 करोड़ रुपए इनके पास पूरी संपत्ति है। और सबसे गरीब कौन है? तो निर्मल कुमार है, वेस्ट बंगाल की। इनकी टोटल कितनी संपत्ति है? तो 1700 रुपये टोटल संपत्ति है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। गारंटी बजट ये कर्नाटक CM ने पेश किया है और ये यक्षगान ये कर्नाटक का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषिराज इसके लेखक है। और कारगिल दिवस विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में विजय हुई थी। और ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो कारगिल युद्ध को ही ऑपरेशन विजय चलाया गया था 26 जुलाई 1999। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन में चलाया गया था। सियाचिन विजय में 1984 में। ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? तो 1948 में चलाया गया था हैदराबाद विलय के लिए। ऑपरेशन 0 आवर ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है और ये 10 साल तक वैध रहेगी। और कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ है। इसके द्वारा आर्टिकल 352 में जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आपात के लिए कैबिनेट की लिखित मंजूरी दी जाएगी। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरा कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है। और जीता कौन? पंजाब जीता और इसका शुभंकर जीतू है। और एक परिवार एक पहचान ये यूपी की योजना है। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये वाराणसी में आयोजन हुआ है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय USA की है उसने किया है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नमी से विद्युत धारा का प्रवाह जिससे नमी से ऊर्जा बन सके, ये है। हाइग्रो मतलब नमी होता है, आर्द्रता। हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डर लगना। रेबीज हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग होता है। जीरोफाइट क्या है? मरुस्थलीय पौधे। एपिग्राफी क्या है? लेख का अध्ययन एपिग्राफी है। और न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब 4 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वॉलमार्ट को मिला है। और 31 मार्च 2023 तक के इसमें आंकड़े दिए गए हैं। वॉलमार्ट USA की कंपनी है। और दूसरा स्थान किसे मिला है? तो सऊदी अरामको है, इसको दूसरा मिला है। और टॉप 500 की सूची में भारत की टोटल 8 कंपनियां हैं। और इसमें भारत की जो पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री ये 28वें नंबर पे आई है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। नवीनतम महारत्न कंपनी 12वीं कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 12वीं बनी है। और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ट्विटर के नए CEO कौन है? तो लिंडा याकरिन ट्विटर की नई CEO है। और इसका लोगो चेंज हो गया है। ट्विटर का पहले चिड़िया थी, उड़ती हुई चिड़िया थी, अब लोगो को हो गया है X है ट्विटर का नया लोगो। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2I संचालित ट्रक रिलायंस द्वारा किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये चाइना में की गई है। क्या नाम है इसका? MOISE 16260 इसका नाम है। 16 का मतलब यहाँ पे मेगावाट से है, 16 मेगावाट। और कहाँ की गई है? दक्षिणी चीन सागर में की गई है। इसको स्थापित किया गया है। और इसके क्या फ़ायदे हैं स्थापित करने के? स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। और दक्षिणी चीन सागर में एक विवादित लाइन है, उसका क्या नाम है? 9 डैश लाइन है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। चीन की शोक नदी कौन सी है? तो हांगहो नदी, येलो रिवर ये चीन की शोक नदी है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी। और इसकी जब स्थापना हुई तो उस टाइम पे इसका नाम संघाई 5 था। और 2001 में इसको SCO किया गया है।
और टोटल इसमें 9 देश है। और नवीनतम देश कौन सा है इसमें, तो ईरान नवीनतम देश है। और ये SCO की होस्ट कंट्री 2023 में इंडिया है। 3 जार्ज डैम, ये यांगटीसी नदी चाइना में है। और एशिया की सबसे लंबी नदी ये यांगटीसी नदी ही है। और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। चीन की मुद्रा क्या है, रेनबी युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है, तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और क्यों किया गया है, तो नदी और झील में जो अत्यधिक खरपतवार हो गए हैं उसको नष्ट करने के लिए किया गया है। NAL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और महानिदेशक इसकी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, और ये पहली महिला हेड हैं इसकी। अच्छा, PM किसकी संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो योजना आयोग के, नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय परिषद और CSIR इन सब के ये अध्यक्ष है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और नीति आयोग की 2015 में हुई थी स्थापना। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, लीसा क्या है, तो उड़ीसा की ये न्यूज एंकर है, पहली AI न्यूज एंकर है जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में न्यूज एंकरिंग करेंगी। बार्ड क्या है, तो ChatGPT को काउंटर करने के लिए गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। और ChatGPT को OpenAI ने लॉन्च किया था। जस्ट आस्क चैटबॉट ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। इसमें 2 रोल मॉडल हैं, ध्रुव और दृष्टि हैं। जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है और इसका काम क्या है, बहुभाषीय स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने वाले चैटबॉट को जुगलबंदी कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, तो 2 अगस्त को मनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे किसे कहते हैं, मनुष्य के संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाने की क्षमता से अधिक हो गई, मतलब कि संसाधनों का दोहन करना ही अर्थ ओवरशूट डे कहलाता है। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 ये जो है कोटो दी आइवर इसकी होस्ट कंट्री थी। और इसकी थीम क्या थी, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम थी। और इसको 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 का आंकड़ा है, टोटल 22। पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 2023 में 28 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में प्रेसिडेंट ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये भोपाल में किया। उत्कर्ष का क्या उद्देश्य है, जनजातियों की संस्कृति परंपरा का संरक्षण और विकास है। और उन्मेष का अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव होने वाला है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम सज्जी रेड्डी हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल जो है कौन होता है, तो इलेक्टेड MP होते हैं और इलेक्टेड MLA होते हैं, नॉमिनेटेड कौन नहीं होते हैं इसमें शामिल। और आर्टिकल 54 में इसका विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट के लिए बहुमत सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सदन का कुल 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और किस आर्टिकल में दिया गया महाभियोग, आर्टिकल 61 में दिया गया। सर्वोच्च सम्मान सूरीनाम का हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है, तो ये भारत डायनेमिक लिमिटेड है, इसने किया है। और इसका उपयोग DRDO करेगी। अच्छा, आकाश का क्या मतलब है, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। और सीकर का लक्ष्य की ट्रैकिंग करना सीकर है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी ये कहाँ खोली गई है, तुमकुर कर्नाटक में खोली गई है। और ये HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। और HAL द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH कौन है, प्रचंड है। और लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, LCA, ये तेजस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार में 3री पोजीशन आई है, तो ये IIT धनबाद की आई है। पहले इसमें इंडोनेशिया की आई है और ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। परम कामरू सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी का है। परम शक्ति IIT खड़गपुर का, परम गंगा ये IIT रुड़की का है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐतिहासिक कड़कोट टीला कहाँ स्थित है, तो यह हरियाणा में है। यहाँ पर महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सामग्री प्राप्त हुई है, तभी ये बहुत चर्चा में है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग,
कालीबंगा ये राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता की है और यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। लोथल गुजरात में है और हड़प्पा सभ्यता की है। यहाँ ये लोथल डॉकयार्ड फेमस था हड़प्पा सभ्यता में। धौलावीरा भी गुजरात की है और जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है ये। और यूनेस्को में इसको जो है विश्व धरोहर के रूप में 40वें नंबर पे शामिल किया गया है धौलावीरा को। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पे बन रहा है राखीगढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। और क्यों हो रहा है? मानसून और कावेरी नदी के सम्मान के लिए पोंगल तमिलनाडु में किया जा रहा है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, बाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, थाईपुसम तमिलनाडु, खारची त्रिपुरा, अम्बुबाची असम में, फूलदेई उत्तराखंड में, सरहुल झारखंड में मनाया जाता है फेस्टिवल। तमिलनाडु में कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती और काबनी है और कावेरी नदी पे ही मेट्टूर बांध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाखा का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में किया गया है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, फ्रोजन लेक मैराथन ये लद्दाख में हुआ है पेंगोंग झील के पास। पेंगोंग झील और लद्दाख का राजकीय पशु हिमतेंदुआ है। माउंट केटू किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम की है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। और सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला अधिकारी हैं। अब 5 अगस्त का हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो दक्षिण कोरिया है। आयोजन क्यों हो रहा है? तो नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए यूएसए, जापान और साउथ कोरिया मिलकर कर रही है और पहली बार इसका आयोजन मैरीलैंड यूएसए में हो रहा है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, क्वाड 2023 की होस्ट कंट्री जापान है और इसमें टोटल शामिल देश हैं जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है। G20 2023 की होस्ट कंट्री इंडिया है और 2024 में कौन होगी? ब्राज़ील होगी, वहाँ पे होगा। G7 2023 की होस्ट कंट्री जापान है और इसमें टोटल शामिल देश कौन से हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड टोटल शामिल देश हैं। और SCO 2023 की होस्ट कंट्री इंडिया है। और ब्रिक्स 2023 ये साउथ अफ्रीका में होगा। आसियान की बैठक बाली इंडोनेशिया में होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने जारी की है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एमपावर ये 2008 से स्टार्ट किया गया है। और क्यों लाया गया है? तंबाकू नियंत्रण के लिए इसको लाया गया है और 2007 में लॉन्च किया गया था। तब से काफ़ी स्मोकिंग में काफ़ी गिरावट आई है। और इसका एमपावर का फुल फॉर्म क्या है? M से मॉनिटर है, P से प्रोटेक्ट, O से ऑफर, W से वार्म, E से इन्फोर्स, R से रेज। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, आई फ्लू अभी इस टाइम बहुत चल रहा है। तो ये वायरस कौन सा? आई फ्लू का एडिनो वायरस है। और WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया और पोलियो वायरस की वजह से होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। WHO ने किस देश को मेजल्स फ्री घोषित किया है? तो भूटान और तिमोर लेस्ते दोनों को किया मेजल्स फ्री घोषित। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो ये लूनर कोडेक्स मिशन है। ये नोवा कलेक्शन, पेरीग्रीन कलेक्शन जो कि कनाडा में कला संग्राहक हैं, कला संग्राहक के हेड सैमुअल पेराल्टा ने इसको लॉन्च किया है। और ये क्यों किया गया है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो भी म्यूजिक, फिल्म, राइटर, युद्ध, महामारी, संकट जो भी चीज़ें हैं इन सबको सुरक्षित करने के लिए चाँद पे भेजा जाएगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी अपने कारनामे को देख सके क्या किया है हम लोगों ने। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, चंद्रयान फर्स्ट ये PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आर्बिटर मिशन था। चंद्रयान सेकेंड ये LV-M3-M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड है ये। और विक्रम और प्रज्ञान लैंडर रोवर उपस्थित है इसमें। और आर्टेमिस मिशन ये मनुष्य को चाँद पर उतारना है और नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 4 मेंबर हैं। क्रिस्टीना को चाँद पर जाने वाली पहली महिला है। इसमें C-25 ये चंद्रयान थर्ड का क्रायोजेनिक इंजन है। और मंगलयान PSLV-C25 द्वारा लॉन्च किया गया था मंगलयान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। उन्होंने क्या कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए तेजी के द्वार पर खड़ी है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और किससे पछाड़ के बन रही है? तो यूके को पछाड़ के बन रही है। और सेकेंडरी बाजार को कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी रेगुलेट करता है। और इसी मार्केट को शेयर मार्केट भी कहा जाता है। प्राइमरी बाजार को RBI रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 13वां महारत्न नंद दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सी है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है।
और इसको दर्जा वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। बारहवीं कौन थी महारत्न में? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बारहवीं थी। और नवरत्न टोटल 13 थी, अब 14 हो गई। 14वीं कौन सी है? ओएनजीसी विदेश 14वीं है। सिर्फ ओएनजीसी महारत्न है, ओएनजीसी विदेश ये नवरत्न है। कंपनी को महारत्न का दर्जा कब मिलता है? जब कंपनी 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी तो उसको मिलता है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर 40 नंबर की ये धौलावीरा गुजरात है। और कुल हेरिटेज कितने हैं? तो 40 हैं। इसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक है और एक मिक्स हेरिटेज है। वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। रामसर और जीआई टैग में मैक्सिमम किसे मिला है? तमिलनाडु मैक्सिमम है रामसर और जीआई टैग में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में 9वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो केरल में किया गया है। और जो जीतेगा मेल उसको रैपिड राजा कहेंगे और फीमेल जीतेगी तो उसको रैपिड रानी कहा जाएगा। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। मकरबिलक्कू त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है और खुद की इंटरनेट सेवा के फोन शुरू करने वाली राज्य ये केरल ही है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है। और शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश हैं टॉप 10 में और 2 भारतीय हैं। 9 नंबर पे डी गुकेश हैं, 10 नंबर पे विश्वनाथन आनंद हैं। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य महाराष्ट्र के हैं। 82 नंबर के बोपल्ला प्रणति थे। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है। टाटा स्टील मास्टर 2023 के विजेता अनिश गिरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया। क्यों किया गया है? बाल अधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने वाली संस्थान का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। ई समाधान पोर्टल ये UGC द्वारा लॉन्च किया गया है। CU भी UGC द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और क्यों किया गया है? तो कर्मचारी के समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। निदान पोर्टल किस लिए किया गया? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया है। ई-सारा साहेब क्या ये महिला प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया गया है। सेल हेल्थ ग्रुप द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया? तो असम के जू में किया गया है। और ये विश्व में दूसरा ऐसा देश है भारत। और पहला कौन सा था? फ्रांस था। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो कि शंकर देव के अंकियाट नाटक पर आधारित है। और शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? तो 8 है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप भी है। गज उत्सव कहाँ मनाया गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया। अब मार्जक क्या है? स्कवेंजर मृत पदार्थ पर डिपेंड होते हैं जैसे गिद्ध, चील ये सब। और इन्हें पृथ्वी के सफाई कर्मी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में हो रही वासुपी यक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। और इसमें क्या है? छात्रों की पढ़ने की आदत डालने के लिए पुस्तकालय जो है खोला जाएगा और उसमें बुक उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक के लिए शुरुआत इसकी की गई है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। हर घर गंगा जल ये बिहार की योजना है। अम्मा और बहन योजना सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल का है। एक परिवार एक पहचान ये यूपी की योजना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।